हेलो स्टूडेंट, परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। अभी तक हमने जितने लेक्चर पहले किए हैं उसके अंदर हमने एक्सरे का प्रोडक्शन, क्या क्या फैक्टर्स एक्सरे को अफेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन जो हम एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये हमें मालूम है कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड बाय द टारगेट मटेरियल, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। X-rays are electromagnetic ionizing radiations, and X and gamma photons have the highest photon energy in the electromagnetic spectrum range। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसको हम देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले रेडियो वेव्स आती हैं, बीच में विजिबल लाइट भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है, एंड में बाद में इसमें एक्स और गामा रेज आती हैं। इनकी एक्स और गामा रेज की एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ इसकी कम होती है। एक्सरे फोटोन्स हैव एनर्जी इन द रेंज ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 केईवी रेंज में होती हैं ये जनरली, और गामा फोटोन्स जो है इनकी एनर्जीज होती है 100 केईवी से ज्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गामा रेज की एनर्जी 100 केईवी से ज्यादा होती है, कुछ कम भी होती हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, बट जनरली हम इस रेंज के अंदर इसको कंसीडर करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखें तो एक्सरेज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड डाइवर्ज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक्सरेज ऑलवेज प्रोड्यूस की जाती है। एक्सरे नेचुरली अवेलेबल नहीं होती है। एक्सरेज हम किसी सोर्स से प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एक्सरे मशीन कहते हैं। तो जो सोर्स से एक्सरेज निकल रही हैं वो डाइवर्ज होती हुई निकलती है। डाइवर्ज होती मतलब फैलती हुई निकलती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलती है, थोड़ी सी डाइवर्ज होकर निकलती है। हमने पहले भी पढ़ा है एक्सरेज जो है ये फोटॉन्स होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टारगेट से टकराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो फोटॉन्स में कन्वर्ट होती है। अप्रोक्सीमेटली 1% एनर्जी, जैसा हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फोटॉन्स में कन्वर्ट होती है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल चार्ज होता है ये इसके ऊपर। एक्सरेज कैन नॉट बी फेल्ट, स्मेल्ड एंड टेस्टेड। एक्सरेज अगर हमारे बॉडी के ऊपर अगर पड़ती है तो बॉडी को ये पेनिट्रेट करती हैं। उसकी कोई फीलिंग हमें पता नहीं चलती है, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती हैं एक्सरे मशीन में के द्वारा, तो इनमें डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। ये एक एनर्जी की नहीं होती हैं। फोटॉन्स जो इसमें जनरेट होते हैं वो डिफरेंट एनर्जीज के, लो एनर्जी से लेके हाईएस्ट एनर्जी तक की एक्सरे प्रोड्यूस होती है। हाईएस्ट एनर्जी डिपेंड करती है कि कितना किलो वोल्टेज हम मशीन में अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको पॉली एनर्जेटिक बोलते हैं, क्योंकि एक्सरेज फोटॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, लो से हाई एनर्जी। एक्सरेज की क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। इसी पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज की वजह से ये एक्सरे से हम एक्सरे फिल्म लेते हैं, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेजिंग करते हैं हम। एक्सरेज दिखती नहीं है। आप कभी अगर एक्सरे रूम में जाएं और जब एक्सरे करते हैं तो एक्सरेज विजिबल नहीं होती हैं। एक्सरेज जो है इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस लाइट से एक्सरे ट्रेवल करती है। एक्सरेज प्रोड्यूस स्कैटर रेडिएशन एंड आयोनाइजेशन व्हेन दे इंटरेक्ट विद द मैटर। जब ये बॉडी से इंटरेक्ट करती हैं, बॉडी में ये स्कैटर्ड होती हैं, बॉडी को ये आयोनाइज भी करती हैं, बॉडी सेल्स को, और जब ये बॉडी से स्कैटर्ड होके इसको आयोनाइज करती हुई जब ये बाहर निकलती है तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये अफेक्ट प्रोड्यूस करती है और इमेज बनाती है फोटोग्राफिक। जब उस फोटोग्राफिक प्लेट को हम प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर इमेज प्रोड्यूस होती है। एक्सरेज कॉज फ्लोरोसेंस ऑफ सम मटेरियल। कुछ मटेरियल हैं जिनके ऊपर अगर एक्सरे डाली जाए तो उसके अंदर चमक पैदा होती है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसकी दोनों सरफेस के ऊपर फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर अगर हम एक्सरे को डालें तो उसके ऊपर चमक पैदा होती है। एक्सरेज कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। जैसा पहले भी मैंने बताया है
कि एक्सरेज जब बॉडी को पेनिट्रेट करती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, और ये बॉडी के जो सेल्स हैं उससे स्कैटर्ड होती हैं, उसको आयोनाइज करती हैं, डीएनए को भी डैमेज करती हैं। जब डीएनए को डैमेज करती हैं तो उसमें बायोलॉजिकल डैमेज होता है और उसका इफेक्ट लेटर इन द लाइफ में आता है। एक्सरेज ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब है डिस्टेंस जो जो बढ़ते जाता है उसकी इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। जो जो डिस्टेंस बढ़ते जाता है इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस होती जाती है। बिकॉज एक्सरे कॉज बायोलॉजिकल डैमेज, द ऑपरेटर ऑफ द मशीन एंड द पेशेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेडिएशन। आपने देखा होगा जब भी आप एक्सरे कराने मशीन हॉस्पिटल जाते हैं तो जो जो इसका कंट्रोल पैनल होता है वो एक कोने में रखा होता है और उसके आगे एक शील्ड लगी होती है। तो ऑपरेटर जो है वो उसके पीछे खड़े होकर उसको ऑपरेट करता है। जब एक्सरे निकलती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, पूरे कमरे में फैलती हैं, लेकिन वो क्योंकि शील्ड के पीछे होता है ऑपरेटर, उसके पास वो रेडिएशन नहीं पहुंच पाती, शील्ड से रुक जाती है। क्योंकि ये बायोलॉजिकल डैमेज प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमें ऑपरेटर को बचाने के लिए उसको रेडिएशन डोज कम से कम मिले, उसको प्रोटेक्टिव स्क्रीन के पीछे खड़े कर रखा जाता है। हाइजेड मटेरियल्स लाइक लेड इज यूज्ड टू स्टॉप और एब्जॉर्ब रेडिएशन। जो एक्सरेज हैं ये पेनिट्रेटिंग है, जैसा हमने पहले भी बताया, ये किसी भी मटेरियल को, बॉडी को भी ये पेनिट्रेट करके क्रॉस कर जाती हैं, किसी मटेरियल को क्रॉस करके आर पार निकल जाती हैं। तो हाई जेड मटेरियल जिनकी जेड वैल्यू ज्यादा है, हाई जेड मटेरियल से दूसरा मतलब ये भी है कि हाई डेंसिटी मटेरियल। इसमें सबसे उपयुक्त मटेरियल है लेड। तो लेड जो है इस मटेरियल का यूज किया जाता है इस रेडिएशन को रोकने के लिए। तो जो बैरियर बनाया जाता है जिसके पीछे ऑपरेटर ऑपरेट करता है मशीन को खड़े होके, उसके अंदर लेड यूज लिया जाता है। और आप अगर देखेंगे तो उसमें बीच में एक लेड ग्लास भी होता है। जो ग्लास होता है उसके अंदर लेड लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से उसको एक्सरे क्रॉस नहीं कर पाते और जो वर्कर है उस तक रेडिएशन नहीं पहुंच पाते। तो जहां पर भी एक्सरेज हैं उनको रोकने के लिए लेड मटेरियल यूज किया जाता है। और दूसरा हाई जेड मटेरियल जो एक्सरे रूम्स भी होते हैं उसके अंदर वॉल्स की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो कंक्रीट चाहे यूज करें, चाहे ईंट यूज करें, उसके अंदर ब्रिक यूज करें या स्टोन यूज करें, तो ये जब सीमेंट के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और उसके हिसाब से दीवारों को बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो सारा जो मैं लेक्चर ले रहा हूं ये मेरे द्वारा लिखित हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से मैं ये सारे लेक्चर्स बनाता हूं। इसमें सभी कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया गया है। पूरा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो है वो इस बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी गई है। इवन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है रेडिएशन के वो भी इसके अंदर हैं। रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड भी टॉपिक्स इसके अंदर हैं। रेडियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, मशीन से रिलेटेड, एक्सरे से रिलेटेड, एक्सरे की प्रॉपर्टीज, एक्सरे के यूज, सभी तरह के टॉपिक्स इसके अंदर, रेडियो एक्टिविटी वगैरह सभी कुछ इसके अंदर दिया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। आप ये देखिए, मेरी साइट है www.drdeveshgupta.com। आप इस साइट पे जाइए। इस साइट पे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे दिए गए हैं। कुछ चैप्टर्स को उस साइट पे फ्रीली अवेलेबल किया गया है। आप उस चैप्टर को देखिए, क्वेश्चन आंसर देखिए उसमें कैसे हैं, और इस बुक को जज करिए और इस बुक को आप यूज करिए। contact.drdeveshgupta@gmail.com ये मेरी ईमेल साइट है। आप इस बुक से संबंधित, मेरे जो भी लेक्चर्स आप सुन रहे हैं इससे संबंधित कोई भी कमेंट्स हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर ये जो लेक्चर्स हैं इसके अंदर आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। सभी आपके कमेंट्स का मैं जवाब आने वाले लेक्चर्स के अंदर दूंगा। तो ये छोटी सी चैप्टर था। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एक्सरेज की जो हम जब स्टडी करते हैं तो यूज आती हैं सारी प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा रेडिएशन फिजिक्स के ऊपर। मेरे पास कई फरमाइश आई कि आपने सीधे एक्सरे से क्यों शुरू किया, एक्सरे मशीन से क्यों शुरू किया।
आप अपने लेक्चर, इसमें आप थोड़ी बेसिक रेडिएशन फिजिक्स भी पहले बताइए, उन्हें उन स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है। तो मैंने सोचा कि मैं अब एक्सरे को यहाँ स्टॉप करके अब रेडिएशन फिजिक्स से, बेसिक रेडिएशन फिजिक्स है वो, इसके कुछ लेक्चर्स में आने वाले इसके बाद में लूंगा। होप कि आपको ये अच्छा लगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तक, आप इसको जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अधिकतर स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। जितना पॉपुलर होगा, स्टूडेंट जब सर्च करेंगे तो उन्हें ये चीज मिलेगी और ये उससे उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।